हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्षमा। आप कैसे हो? मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान की दैनिक पाठ्य योजना, जिसको आप अपने लेसन प्लान बनाने के टाइम पर सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके लिए हर सब्जेक्ट की लेसन प्लान बनाने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है पर्यावरण। उसमें सबसे पहले आप ऊपर विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आप पढ़ाने के लिए जाते हैं। उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, कालांश, दिनांक एवं समयावधि। प्रकरण को नीचे से अंडरलाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि अंडरलाइन ना करने पर आपके नंबर कट जाते हैं। उसके बाद आपको उद्देश्य, जिसमें नीचे पहला है ज्ञान। जिस प्रकरण से संबंधित आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आप ज्ञान में लिखेंगे। विद्यार्थियों में पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण कराना। कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट लेने होते हैं, 2 या 3, जिसमें पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक। उसके नीचे है अवबोध, उसके बाद कौशल, उसके बाद ज्ञानोपयोग, उसके बाद अभिरुचि। इसके बाद आप अभिप्रति, सहायक सामग्री जो आप पढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। इस प्रकार आप जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न। अक्सर प्रस्तावना प्रश्नों में ही प्रॉब्लम आती है सभी को, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो आपके लिए यहाँ पर है प्रस्तावना प्रश्न। उसमें लिखेंगे कम से कम 5 या 4 प्रस्तावना प्रश्न होना चाहिए, जिसमें सबसे लास्ट वाला होता है समस्यात्मक प्रश्न। इसमें सबसे पहले है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो विद्यार्थी आपके लिए उत्तर देगा 8। मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? तो विद्यार्थी देगा पृथ्वी पर। उसके बाद है तीसरा, पृथ्वी पर मनुष्य किन किन चीज़ों से घिरा है? तो विद्यार्थी कहेंगे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि। उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, ये सभी साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो विद्यार्थी आपके लिए उत्तर नहीं दे पाएगा। उसके बाद आप कहेंगे, जो उद्देश्य कथन करेंगे आप, विद्यार्थियों आज हम पर्यावरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप नीचे इंडेक्स बनाएंगे। तो उसी प्रकार आप एक तरफ लिखेंगे विषय वस्तु, एक तरफ उद्देश्य, अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, अधिगम अनुभव। या आप ये भी लिख सकते हो छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप लड़की पढ़ाने जा रही हो तो छात्राध्यापक क्रिया। उसके बाद विषय वस्तु में आप जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो लिखेंगे पर्यावरण का अर्थ, और उसमें जो थोड़ा सा 1-2 लाइन उसके बारे में पर्यावरण का अर्थ के नीचे विषय वस्तु में लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य आपका जो ज्ञान है उसमें उद्देश्य में ज्ञान लिख देंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं, जो आप विद्यार्थियों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उसके बाद आपका छात्र विकासात्मक प्रश्न करने के बाद छात्राध्यापक कथन आएगा, छात्राध्यापक का कथन आएगा, जो आप इस प्रकार उसको बोल सकते हैं पूरे लिखे हुए को। उसके बाद आप विद्यार्थियों को इसको करने के बाद बोल दोगे कि विद्यार्थियों इसमें से मुख्य मुख्य पॉइंटों को या मुख्य मुख्य तथ्यों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट आएगा पर्यावरण के प्रकार, जिसमें आप सबसे पहले वही विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न करने के बाद विद्यार्थी आपके उत्तर देते जाएंगे। उसके बाद आप विद्यार्थियों से कहेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राध्यापक का कथन या छात्रा अध्यापक कथन में आप अवबोध आता है, जो एक अवबोध का अर्थ होता है समझना। तो आप उस ज्ञान के बाद में अवबोध लिखेंगे, उसके सामने आप छात्राध्यापक का कथन में उसका विवरण लिख देंगे। उसके बाद आप तीसरा टीचिंग पॉइंट लेंगे पर्यावरण का घटक। पर्यावरण के घटक में आप लिखेंगे पर्यावरण के घटक से संबंधित जो भी आप विकासात्मक प्रश्न कर रहे हैं वो। फिर आप छात्राध्यापक का कथन करेंगे उसके बाद में, और इधर आप जो ये डैश डैश लगा के मैंने करा हुआ है ये सेम ऊपर की तरह ही लिखना है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रत्यास्मरण करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में दोस्तों, अगर आपके मूल्यांकन प्रश्न सही हैं तो आपकी पाठ्य योजना, लेसन पाठ्य योजना बहुत अच्छी मानी जाती है।
क्योंकि इसमें अक्सर देखा जाता है 2-3 क्वेश्चन ही करके और छोड़ देते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में भी बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक जो जैसे क्वेश्चन होते हैं वो सभी करने चाहिए। इसमें भी कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न 2 दिए हुए हैं, अति लघुत्रात्मक भी 2 हैं, लघुत्रात्मक 1 या 2 जो भी कर सकते हो आप, निबंधात्मक। ये सभी आपको निबंधात्मक क्वेश्चन तक आपको जो आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो आप जो एक ब्लैक चार्ट लेके जाते हो आपके कॉलेज से जो मिलता है उस पर लिखने होते हैं ये सभी। और आप अपनी लेसन पूरा होने के बाद बच्चों से ये ब्लैक बोर्ड के जस्ट बगल में उसको अपने लेसन के साथ में जो ब्लैक चार्ट लेके जाते हैं उसको उधर टांग कर किसी कोई कील वगैरह लेकर उस पर लटका कर और आप उसमें से क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आता है जो घर पे कार्य करने के लिए नियत कार्य। ये सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाता है और बच्चों को ये घर के करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आप लिखते हैं पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।